हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंड ब्रेक के बारे में। अब हैंड ब्रेक के बारे में क्या बात करने वाले हैं, जैसे कि आप जानते हैं इसका यूज क्या होता है। जनरली इसका जो यूज है दोस्तों, गाड़ी को पार्क करते समय हम इसका यूज करते हैं। हम इसको एंगेज कर देते हैं जिससे गाड़ी अगर कहीं खड़ी हो तो आगे पीछे नहीं जाती, इतना सभी को पता है। लेकिन हैंड ब्रेक का जो यूज है दोस्तों, इमरजेंसी कंडीशन में भी किया जाता है, इसीलिए इसको इमरजेंसी ब्रेक भी बोलते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इसको हैंड ब्रेक ही बोलते हैं। लेकिन इसका जो असली यूज है दोस्तों, वो इमरजेंसी कंडीशन में ही है। यानी हमारी गाड़ी का जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम दिया गया है, जिसे हम यहाँ से जो है ऑपरेट करते हैं राइट लेग से, तो अगर ये सिस्टम काम करना बंद कर दे या ब्रेक फेल हो जाए, हम सीधी भाषा में कहें गाड़ी के, तो हम गाड़ी को किस तरह से रोक सकते हैं। इस कंडीशन में दोस्तों ज़्यादातर लोग हड़बड़ा जाते हैं और अपनी गाड़ी को रोक नहीं पाते और एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि ये जो चांस होते हैं दोस्तों 0.1% के लगभग होते हैं कि गाड़ी का ब्रेक सिस्टम फेल हो। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाए तो गाड़ी को किस तरह से रोकना है। तो अब आप सोच रहे हो कि इसमें कौन सा मैजिक ट्रिक है, तो बिल्कुल दोस्तों इसमें एक मैजिक ट्रिक है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि अगर इमरजेंसी कंडीशन में हम जब हैंड ब्रेक को एंगेज करते हैं तो किस तरह से करें। जनरली देखा है कि हमारी गाड़ी अगर पार्क है, अभी मेरी गाड़ी जो है अप स्लोप पे खड़ी हुई है, तो अगर मैं हैंड ब्रेक को नहीं लगाऊंगा तो गाड़ी पीछे चली जाएगी। तो मैंने इसीलिए हैंड ब्रेक को लगाया हुआ है। तो हैंड ब्रेक को लगाने का तरीका क्या है, गाड़ी को अगर आप स्टार्ट नहीं रखे हैं, जैसे कि मैंने अभी एसी को ऑन किया तो गाड़ी स्टार्ट है, तो आप गियर में डालिए, गाड़ी को फर्स्ट गियर में लगा के आप रख सकते हैं। और साथ में हैंड ब्रेक को जैसे कि आप यहाँ देखेंगे इस तरह से खींच के हम एंगेज कर देते हैं। लेकिन जब हम गाड़ी को रोकते समय यानी इमरजेंसी कंडीशन में इस तरह से हैंड ब्रेक को एंगेज करेंगे तो आपकी गाड़ी अनकंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि एकदम से जब व्हील लॉक होंगे तो आपकी गाड़ी जो है अनकंट्रोल होगी 100%। तो इसीलिए जो है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको यूज करने का सही तरीका क्या है इमरजेंसी कंडीशन में। तो जब भी दोस्तों ऐसी स्थिति बनती है तो बिल्कुल पैनिक मत होइए। आपकी गाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम दिया गया है, वो इसीलिए है कि अगर ब्रेक सिस्टम काम नहीं करता है तब आप इसको यूज कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों वायर सिस्टम के माध्यम से हमारी गाड़ी के जो रियर व्हील होते हैं यानी पिछले दोनों पहिए जो होते हैं उनमें ब्रेक लगता है। जिस तरह से आपकी जो स्कूटी होती है, हम हाथ से ब्रेक लगाते हैं तो एक वायर के माध्यम से पीछे का जो लीवर होता है व्हील में लगा हुआ ब्रेक का, वो खिंचता है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर 2 लीवर दिए गए हैं और वायर के माध्यम से, यानी 2 वायर व्हील में गए हुए हैं गाड़ी के नीचे से, तो वो वायर तनते हैं जब हम इस तरह से हैंड ब्रेक को खींचते हैं और हमारे जो रियर व्हील हैं वो लॉक होते हैं। यानी रियर व्हील में ही जो हैंड ब्रेक सिस्टम है वो काम करता है। कोई भी गाड़ी हो, चाहे फ्रंट व्हील ड्राइव हो चाहे रियर व्हील ड्राइव गाड़ी हो, उसके केवल रियर व्हील को ही हैंड ब्रेक लॉक करते हैं, आगे के पहियों को लॉक नहीं करते हैं। जबकि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो चारों पहियों में जो है हाइड्रोलिकली ब्रेक सिस्टम काम करता है। तो इमरजेंसी ब्रेक जो होता है या हैंड ब्रेक जो होता है वो रियर व्हील में ही काम करता है और ये वायर के माध्यम से काम करता है। कभी कभी जो है इमरजेंसी ब्रेक या हैंड ब्रेक काम नहीं करता, क्योंकि आप बार बार इसको लगाते हैं तो वायर जो है लूज हो जाता है या फिर टूट जाता है। तो ये भी एक इशू देखने को मिलता है। तो इसको दोस्तों इमरजेंसी कंडीशन में किस तरह से यूज करना वो मैं आपको बताऊँ। मान लीजिए आपकी गाड़ी 60 की स्पीड में चल रही है और आपकी गाड़ी का ब्रेक सिस्टम काम नहीं कर रहा, आप बार बार पेडल को प्रेस कर रहे हैं फिर भी जो है ब्रेक सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, गाड़ी को लो गियर में लेके आना है। जैसे 5th गियर में चल रही है तो उसको 4th में लाइए, धीरे से 3rd में लाइए। और अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो गाड़ी को जो है 1st गियर में लेके आइए और धीरे से क्लच को रिलीज़ कीजिए। ठीक है, बिल्कुल आराम से करना है आपको, अदरवाइज आपको झटका लगेगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इंजन ब्रेकिंग के माध्यम से कुछ हद तक गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। जैसे 60 की स्पीड पे है तो 30 या 40 की स्पीड में गाड़ी आ जाएगी। और अगर आपके पास इतना समय नहीं है, 2nd गियर पर लाने के बाद तुरंत से आपको क्लच को रिलीज़ करना है और हैंड ब्रेक को लगाते समय ये जो बटन आप देख रहे हैं, ये मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ, इसको इस तरह से दबाना है। हैंड ब्रेक इस पोजीशन पे होगा तो इसको इस तरह से दबाना और हैंड ब्रेक का जो लीवर है बटन को दबाते हुए ही धीरे धीरे ऊपर करना है। और ये चीज़ आपको बार बार करनी है, अगर एक बार नहीं रुक रही है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, व्हील लॉक नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस तरह से कर देंगे, एकदम से लॉक कर देंगे हैंड ब्रेक को, तो व्हील लॉक हो जाएगा और गाड़ी अनकंट्रोल हो जाएगी। तो धीरे धीरे से आपको जो है इस तरह से पूरी ताकत से हैंड ब्रेक को ऊपर कर देना है और उसके बाद जो है आपकी गाड़ी के जो रियर व्हील हैं उनमें ब्रेकिंग
होगी और उससे जो है गाड़ी की स्पीड काफ़ी हद तक स्लो होकर गाड़ी रुक जाएगी। तो इस तरह से आपको हैंड ब्रेक का यूज करना है। जब आप अपनी गाड़ी को कहीं पार्क करते हैं तो आप इस तरह से हैंड ब्रेक को तान सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में हमेशा स्विच को दबा के धीरे धीरे इस तरह से हैंड ब्रेक का यूज करना है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इमरजेंसी ब्रेक के रूप में जब हम हैंड ब्रेक का यूज करते हैं, यानी कि ब्रेक फेल होने की कंडीशन में जब हम हैंड ब्रेक का यूज करते हैं तो किस तरह से इसको एंगेज करना है, किस तरह से इसको अप्लाई करना है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।